बाकी अमाउंट तो बहुत बड़ा है। इतने बड़े अमाउंट में अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश राज्य के लिए बहुत भले के काम हो सकते हैं। योगी बाबा कहे यहाँ हैं कि 92,000 लड़के यहाँ जो बेरोजगार हैं उनका नौकरी दीन जाए। नौकरी दीन जाए अच्छी बात यह है, लेकिन ये नौकरी कब तक दीन जाए। सबसे अहम बात है कि जो आज का युवा जो बेरोजगार है, इस रकम से उसमें उसकी हिस्सेदारी कितनी है। रोजगार के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, किसान के लिए सरकार क्या कर रही है। एक्सप्रेसवे से ज़्यादा ज़रूरत है जो हमारे आसपास की रोड सड़कें जो उखड़ी हुई हैं उनको पहले बनाने की ज़्यादा ज़रूरत है। बिल्कुल, वो सड़क दुरुस्त हुआ है और एक्सप्रेसवे में जितने पेड़ काटे जा रहे हैं उन पेड़ों को लगाया जाए, जिससे उत्तर प्रदेश का वातावरण अच्छा बने। जैसे घर चलाने के लिए हम एक बजट का निर्धारण करते हैं कि रेंट में हमको कितना पैसा कहाँ देना है, घर के राशन के लिए हमको कितना पैसा खर्च करना है, या बच्चों की पढ़ाई के लिए हमको कितना पैसा खर्च करना है, और महीने के आखिरी में जो पैसा बचेगा उसको कितना हम सेविंग के लिए रखेंगे। ये सब कुछ हम महीने की शुरुआत में या महीने में डिसाइड करते हैं। ठीक इसी तरीके से एक राज्य को चलाने के लिए एक बजट तैयार किया जाता है और उस बजट के हिसाब से सरकारें तय करती हैं कि हम एक साल में किस तरीके से हम अपने राज्य को चलाएंगे। आज योगी सरकार ने 2025-26 के लिए अपना बजट पेश कर दिया है। ऐसे में हम ये जानने की कोशिश करेंगे अपने साथियों से कि आखिरकार उनके हिसाब से ये बजट कैसा है। अब जिस तरीके से हम संस्थान में काम करते हैं तो वहाँ पर हम सबसे पहले उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे जिनके पास इस संस्थान के बजट की जिम्मेदारी है। तो हमारे साथ हैं शुभम जी, जो हमारे एचआर भी हैं और इस पूरे संस्थान का बजट वो निर्धारण करते हैं। तो सर, सबसे पहले आप ये बताइए कि योगी सरकार ने अपना बजट पेश कर दिया है, आपकी नज़र से, चूंकि आप एक एचआर हैं तो आप बजट लगातार आप उस पर नज़र रखते हैं, आपके हिसाब से योगी सरकार का ये बजट जो है वो कैसा है? देखिए, ये बजट तो खैर बहुत ज़्यादा खास नज़र नहीं आ रहा है। खर्चा तो बहुत है, लेकिन उस खर्चे को किस तरह से इस्तेमाल कर पाते हैं, उसको सही ढंग से हर जगह पहुंचा पाते हैं या नहीं, तो ये चीज़ देखने वाली होगी। बाकी अमाउंट तो बहुत बड़ा है। इतने बड़े अमाउंट में अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश राज्य के लिए बहुत भले के काम हो सकते हैं। कोई ऐसी योजना या कोई ऐसी घोषणा हुई है जिससे आपको लगता है कि आम आदमी को इससे बहुत फर्क पड़ने वाला है? कि आम आदमी के लिए तो अगर मैं से थोड़े दिन पहले की बात करता हूँ तो उसके लिए तो जो चीज़ें हैं वो बेहतर करने की ही कोशिश करी जा रही हैं, लेकिन उस तरह से मुझे कुछ खास समझ में भी आया नहीं है। बाकी मैं और देख रहा हूँ, देख के फिर मैं और भी इस चीज़ पे चर्चा करूँगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अभी इस बात पर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है कि जो बजट पेश किया गया है उसको किस तरीके से धरातल पर उतारा जाएगा, और वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। हमारे साथ में अमन जी हैं। अमन, ये बताइए कि जिस तरीके से योगी सरकार ने अपना एक साल का बजट पेश कर दिया है, आम आदमी की नज़र से बजट किस तरीके का ये था? वैसे तो आम आदमी की नज़र में बजट के बहुत ज़्यादा मायने नहीं होते हैं या बहुत ज़्यादा नज़र नहीं रखते हैं कि बजट में क्या बोला गया, लेकिन आपके हिसाब से, चूंकि आप एक पत्रकार हैं और आपकी बात बहुत सारे आम दर्शकों तक पहुंचेगी, तो आपके हिसाब से आम आदमी के लिए योगी सरकार ने बजट में क्या ऐसी घोषणाएं की हैं? देखिए, पहली चीज तो हम पत्रकार हैं वो ठीक है, लेकिन हम भी आम आदमी की गिनती में आते हैं। तो बजट काव आवता है, काव ना आवता है, इसे हमरे सबके जीवन पे बहुत प्रभाव ना पड़त। लेकिन फिलहाल बजट हमरे सबके ताए आवा है, तो हिम्मत देखे वाली बात यह है कि कितना फायदेमंद है और कितना नुकसानदायक है। पहली बार उत्तर प्रदेश में 8,000 करोड़ के बजट आवा, एक स्वागत है। सॉरी, 8 लाख करोड़ के बजट आवा, एक स्वागत है। लेकिन ये बजट में सबसे पहले योगी बाबा कहे यहाँ हैं कि 92,000 लड़के यहाँ जो बेरोजगार हैं उनका नौकरी दीन जाए। नौकरी दीन जाए अच्छी बात यह है, लेकिन ये नौकरी कब तक दीन जाए। मान लिया पेपर लीक हो गया, तब फिर आज अगले बजट का इंतजार करें, अगले बजट में वादा हुई। तो 92,000 जो नौकरी देने का ये व्यवस्था इस बजट में की गई है, उसकी कोशिश की जानी चाहिए कि इसी बजट के अंदर उस भर्ती को पूरी की जाए और 92,000 युवाओं को, जो सभी युवा हैं, उनको नौकरी मिल जाए। उसके बाद फिर तमाम चीज़ें इसमें की गई हैं। इस बजट में कॉरिडोर बना दिया गया है, विंध्याचल हो, काशी हो, मथुरा हो, अच्छी बात है। देवी देवता हैं, हमें सब जाप दर्शन करब, नमस्कार। ओके बाद हमें एक चीज़ बहुत बेकार लाग, 4 एक्सप्रेस वे बनावे का ये बजट में व्यवस्था कीन गया है पैसा का।
एक्सप्रेसवे हमका व्यक्तिगत रूप से लागत है कि ये जो देश अब इन प्रदेश में इतनी जरूरत ना है ना। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो गया, गंगा एक्सप्रेस हो गया, तमाम बनिया है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं एक्सप्रेस वे से ज़्यादा ज़रूरत है जो हमारे आसपास की रोड सड़कें जो उखड़ी हुई हैं उनको पहले बनाने की ज़्यादा ज़रूरत है। बिल्कुल, वो सड़क दुरुस्त हुआ है और एक्सप्रेसवे में जितने पेड़ काटे जा रहे हैं उन पेड़ों को लगाया जाए जिससे उत्तर प्रदेश का वातावरण अच्छा बने। क्योंकि एक्सप्रेसवे में हम देखे हैं हजारों हजार पेड़ कट जाते हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में जितने पेड़ काटे गए थे आज तक एक भी पेड़ उस लायक तैयार नहीं हुए हैं कि हमको ऑक्सीजन दे सके। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि 4 एक्सप्रेसवे से ज्यादा सरकार इस बात का प्रबंध करे कि जो वृक्ष हम खो दिए हैं उनको वापस लाया जाए, जिससे हमारे प्रदेश का वातावरण अच्छा हो। बाकी सब अच्छा है, बाबा व्यवस्था करें हैं। तो अमन का कहना ये है कि ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है कि अगर आप एक्सप्रेस वे बना रहे हैं और अगर आप पेड़ों को काट रहे हैं तो ज़रूरत है कि उससे कहीं ज़्यादा पेड़ लगाए जाएं, उनकी सुरक्षा की जाए, उनको सही तरीके से संवारा जाए, क्योंकि प्रकृति के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उत्तर प्रदेश की राजधानी में है तो यहाँ पर हम लखनऊ के लिए क्या बजट में है ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। हमारे साथी हैं कृष्णा मिश्रा। कृष्णा जी, ये बताइए कि बजट में ऐसा कोई खास ऐलान या कुछ ऐसी कोई महत्वपूर्ण योजना है जिससे लखनऊ वासियों को कुछ लग रहा हो कि हाँ यार हमें तो कुछ मिल गया? लखनऊ की बात करें तो लखनऊ को एआई सिटी बनाने की बात करी जा रही है। एआई सिटी बनाया जाएगा। 8,08,736 करोड़ रुपए का ये बजट है। सबसे बड़ी बात है कि इस बजट में युवाओं की हिस्सेदारी कितनी है, किसान की हिस्सेदारी कितनी है, किसानों को उनका उचित मूल्य मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है। विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है गन्ना किसान के भुगतान को लेकर के, लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 9वां बजट पेश किया है। पिछले 8 बजट का लेखा जोखा उत्तर प्रदेश सरकार के पास नहीं है। कितना रुपया सरकार ने खर्चा किया, कहाँ खर्चा किया, क्योंकि जब विपक्ष मांगता है तो सरकार जवाब नहीं देती है। और जो पैसा बजट में बचा रहा, शेष बचा रहा, तो क्यों नहीं खर्चा हुआ। सबसे अहम बात है कि जो आज का युवा जो बेरोजगार है, इस रकम से उसमें उसकी हिस्सेदारी कितनी है। रोजगार के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, किसान के लिए सरकार क्या कर रही है। 4 एक्सप्रेस वे बनाना है, 900 करोड़ रुपए का बजट है। हमें तो नहीं लगता कि 4 एक्सप्रेस वे 900 करोड़ में बन पाएगा, या तो वैसे ही बनेगा जैसे वहां धंसा था, बनते ही धंस जाएगा। तो अब बजट है बड़ा लुभावना, रकम बहुत बड़ी दिख रही है, लेकिन इस पूरे बजट का सदुपयोग गवर्नमेंट कितना कर पाती है ये देखने वाली बात होगी। पिछली 8 बजट का कितना सदुपयोग गवर्नमेंट ने किया है ये सबके सामने है। कहने का मतलब है कि बजट में जो घोषणाएं की गई हैं उसको किस तरीके से लागू किया जाता है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। योगी सरकार ने राजस्थान और मध्य प्रदेश की तर्ज पर जो छात्राएं हैं जो 12वीं पास करके अच्छे नंबरों से 12वीं पास करेंगी उनके लिए फ्री में स्कूटी देने की भी घोषणा की है। साथ ही साथ आउटसोर्सिंग के लिए वेतन बढ़ाने की भी बात कही है। हालांकि वो वेतन बढ़ेगा और कब तक बढ़ेगा ये अलग विषय है। लखनऊ को एआई सिटी बनाने की घोषणा की गई है। एआई सिटी बनने में कब तक कितना समय लग पाएगा ये भी देखने वाली बात होगी। कहीं ना कहीं लोगों की राय है, आम जनता की भी ये पब्लिक में राय है और हमारे साथियों की एक मिली जुली राय है कि कहीं ना कहीं ये चुनावी बजट तो नहीं है जो लोक लुभावन वादों के साथ पेश किया गया है। आगे धीरे धीरे जैसे जैसे बजट पर चर्चा होगी तो इसके और भी निष्कर्ष निकलकर सामने आते रहेंगे और हम आप तक ये पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप देखते रहिए खबर चौक।